कामना कि लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल, सुरेंद्र पटेल, आशुतोष सिन्हा जी, लक्कड़ यादव, साजेश्वर पटेल जी का आह्वान रहेगा तो समय खत्म होने के पहले ऐसे प्रतिनिधियों का कॉलर पकड़ के इस्तीफा लेंगे और अपने लोगों को बैठाएंगे। इसी आह्वान के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को। चाहते हैं एक बार जोरदार नारा लगा के स्वागत करें। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता पल्लवी पटेल। सम्मानित मंच और बैरवन कन्नागाड़ी के आप सभी सम्मानित जन, इस मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान प्रतिरोध सभा में आप सभी के जज्बे को सलाम करती हूं और उनकी पीठ थपथपाए बगैर अपनी बात को आगे नहीं ले जा सकती, जो लगातार इस आंदोलन को पत्थर पे घिस घिस करके तेज धारी आंदोलन बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे किसान संघर्ष समिति से विनय राय मुन्ना जी, उनके साथ लगे हुए तमाम साथी, पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, आप सभी का अपनी वाणी के माध्यम से दिल की गहराइयों से एक बार पुनः स्वागत करती हूं, अभिवादन करती हूं। भारत एक देश, इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और उस लोकतांत्रिक देश की पहचान दुनिया के नक्शे पर कृषि प्रधान देश के रूप में होती है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है, या कह लीजिए हमारा दुर्भाग्य ये है कि दुनिया में कृषि के नाम से पहचान देने वाला ये अन्नदाता अपने इसी देश में अपने माथे पर हाथ रख के अपनी किस्मत को कोस रहा है। वो सड़कों पे पीटा जा रहा है, उसका दमन हो रहा है, लेकिन वो नेता जो आज चाहे केंद्र के हो चाहे प्रदेश के हो, सदन में बैठे हैं और जो अपने आप को सरकार कहते हैं, वो ये भूल गए हैं कि उनको सरकार इस प्रदेश के इसी किसान कमेरा ने बनाया है। बहुत अच्छा षड्यंत्र रचा गया है और हम सब का धन, हम सब की संपदा, हम सब के संसाधन, हम सब के अवसर, हम सब की उन्नति और हम सब के विकास को षड्यंत्र के माध्यम से लूटा जा रहा है और हम सब चुप हैं। हमारे सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक ये जमीन हड़पी जा रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और हम चुप हैं। काबिले तारीफ काम है आप लोगों का कि आप लोगों ने लाठियां भी चलाई और लाठियां भी खाई, लेकिन आप झुके नहीं, आप टूटे नहीं और आपने समझौता नहीं किया। आप तब भी खड़े थे और आज भी पूरी मुस्तैदी से इस विचार के साथ खड़े हैं कि मर जाएंगे लेकिन अपना सम्मान नहीं देंगे किसी को। तो अगर सम्मान और स्वाभिमान की बात है, हमारे आज और हमारे भविष्य की बात है, इस बात की बात है कि हमने जिनको सरकार बनाया है उनको हमारी टूटी हड्डियां नहीं दिख रही, उनके कानों में हमारी आह नहीं जा रही, उनको हमारी नाक से बहता हुआ खून नहीं दिख रहा, उनको ये नहीं दिख रहा कि अपने अधिकारों की मांग करते हुए जब हम खड़े हुए तो हमको संगीन जुर्म में जेल में डालने का काम किया। अगर ऐसी सरकार के
हमारी बात नहीं जा रही तो याद रखिएगा, आपने उनको सरकार बनाया है तो आने वाले वक्त में उनको बेकार बना दीजिएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये षड्यंत्र कोई छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है, ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है। लगातार हमारे अवसरों को हमसे छीना जा रहा है, लगातार हमारी उन्नति को हमसे छीना जा रहा है, लगातार हमारी जेब में आने वाली कमाई, दवाई, पढ़ाई को हमसे छीना जा रहा है। और ये कोई और नहीं कर रहा है, ये कर रहे हैं इसी प्रदेश, इसी देश में बैठे वो सरकारी नौकर जो आज कहीं ना कहीं गुजराती लॉबी के एजेंट बन के हमको लूटने का काम कर रहे हैं। और आपको क्या बताऊं, आप लोग तो भुक्तभोगी हैं। यहाँ का मंडलायुक्त कमिश्नर जो सरकारी कर्मचारी है, जो और जनता का नौकर कहलाता है, वो आज यहाँ पर गुजराती लॉबी का एजेंट बन करके आपके ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रहा है। मैं यहाँ पर चैलेंज करती हूँ और चेतावनी देती हूँ कि अगर आप सही हैं कमिश्नर साहब, तो आइए, आपका इंतजार यहाँ की जनता इसी मंच पर कर रही है। लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप आकर के यहाँ की जनता से दो हाथ कर लें। अगर आप सही हैं तो आप बगले क्यों झांक रहे हैं? और आप गलत हैं। इसीलिए उच्च न्यायालय ने यहाँ के किसानों के हक और अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए स्टे देकर के जितनी गति से आप अंदर आए थे, उससे दुगनी गति से आपको बाहर निकालने का काम कर दिया है। हमारे युवा जिनके पास डिग्रियां हैं, वो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। और ये मैं नहीं कहती, ये दिल्ली का एम्प्लॉयमेंट डेटा कहता है कि हमारे देश में रोज 1 करोड़ नौजवान डिग्रियां लेकर के सड़कों पर निकल रहे हैं। और इस उद्देश्य के साथ, इस सपने के साथ, इस सोच के साथ कि हम डिग्री लेकर निकले हैं तो नौकरी लेकर वापस लौटेंगे। लेकिन यहाँ आप अपने खेत खलिहान में लाठी खा रहे हैं और वो डिग्री लेकर के राजधानी में लाठी खा रहे हैं। और उसके बाद भी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास। तो सोच समझने का सोच लीजिए कि इनकी सोच क्या है। इनकी सोच ये है कि खेत खलिहान से इनको निकाल दो, स्कूलों में फीस इतनी महंगी कर दो कि इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई ना कर पाएं, और जिनके पास डिग्री है वो लाठियां खाएं लेकिन नौकरी ना कर पाएं। तो जब खेत खलिहान खाने के लिए नहीं होगा, आपके पास दवाई नहीं होगी, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होगा, डिग्री के बाद रोजगार नहीं होगा, तो कितने साल तक का मेरा समाज संघर्ष करेगा और कितने साल तक आप विकसित हो पाएंगे? इन बातों को सोचिए, समझिए और फिर आगे का निर्णय लीजिए। ये बातें बहुत गंभीर हैं और जो आपको जल्दी कोई बताने आएगा नहीं। अभी माननीय पूर्व मंत्री जी ने कहा कि 2014 गया गलती हो गई, 2017 गया गलती हो गई, 2019 गया गलती हो गई। तो हम तो वही बात कहेंगे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आजमाए हुए को जो आजमाए सो महामूर्ख कहलाए। तो अब आप बता दीजिए कि मंच के इस तरफ वाले मूर्ख कि मंच के उस तरफ वाले मूर्ख? ये बात आप लोग सोचिएगा गंभीरता से। और ये बात आप लोग को इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि 2024 बहुत करीब है। ये लड़ाई अगर हमको जीतनी है अपने सम्मान और स्वाभिमान की, तो हम सबको चौकन्ना रहना होगा। हम सबको अपने आज वर्तमान, अपनी जमीन, अपने आत्मसम्मान के साथ साथ अपने बढ़ते हुए बच्चों के भविष्य को भी देखना होगा। अगर आज जमीन बच गई और अगर नौकरी नहीं मिली तो भविष्य बर्बाद। अगर आज जमीन बच गई और शिक्षा पूरी नहीं हुई तो भविष्य बर्बाद। अगर आज जमीन बच गई और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक रैली के लिए फसल काट दी गई तो भविष्य बर्बाद। तो हम सबको सोचना होगा कि देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व कैसे लोगों को करना है। ये बात रोटी खाते वक्त भी करिएगा, सुबह टहलते वक्त भी करिएगा, घर का काम करते वक्त भी करिएगा, और जब चट्टी चौराहों पे चाय की चुस्की लेने के लिए बैठते हैं तब भी करिएगा। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूं कि आपको हर प्रकार से लूटा जा रहा है, हर प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है। और जो आंदोलन
आज बैरवन की धरती पर चल रहा है, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान का मेरा समाज के साथ जमीन में यही तांडव किया जा रहा है। आपकी आवाज विधानसभा में उठाने का काम किया है, सदन के बाहर किया है, तो सदन के अंदर भी करेंगे। ये वादा मैं आपसे करके जा रही हूं। आज आपको वादा देने आई हूं और आप लोगों से वादा लेने आई हूं कि ये बैरवन का अगर आंदोलन खत्म भी हो जाए तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किसी एक कोने में, किसी न किसी कोने में आपके कमेरा भाई को आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी। उस पूरे आंदोलन में अपनी इस बेटी के साथ ताकत से खड़े होकर के वहां भी न्याय कराने का काम कर दीजिएगा। ये संकल्प और ये वादा आपसे लेने आई हूं। और क्या कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपका समर्थन करने आई हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहती, मैं आपका समर्थन करने बिल्कुल नहीं आई हूं, बल्कि मैं आपसे ये कहने आई हूं कि मैं आपके साथ इस आंदोलन की भागीदारी करने आई हूं। अगर एक लाठी आपके ऊपर पड़नी है तो वो लाठी पहले मैं अपने ऊपर लूंगी, बाद में वो लाठी आपकी तरफ आएगी। ये वादा मैं आपके साथ करने आई हूं। मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की औलाद हूं और जिन्होंने कहा किसान का मेरा समाज के लोगों, उठो और सत्ता पर कब्जा करो। अपनी खेत की मेड़ तो जरूर देखो, लेकिन लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी भी देखो। मैं वही आह्वान आप लोगों से करने आई हूं कि आपकी वोट की ताकत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी है। चुनाव 6 महीने बाद हो या साल भर बाद हो, लेकिन आपका जो खून बहा है, आपकी जो बेइज्जती की गई है, जो नंगा नाच यहाँ पर सड़कों पे किया गया है और आपके घर की बहू बेटियों को खींच खींच के मारा गया है, इस अपमान को मत भूलिएगा। और आपका अपमान का बदला लेने का सबसे बड़ा माध्यम आपके पास, आपकी सबसे बड़ी ताकत ये वोट की ताकत है। इसको उसी व्यक्ति को दीजिएगा, उसी व्यक्ति को पूरे विश्वास के साथ दीजिएगा जिसकी ताकत बन करके आप उसके साथ खड़े हो जाए, उससे बात कर सके और वो आपके बीचों बीच रहे। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं क्योंकि ये सभा बहुत लंबे समय से चल रही है। अंत में सिर्फ इतना कहते हुए कि ये आंदोलन की चिंगारी जो बनारस से निकली है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जानी चाहिए। और जब जरूरत पड़े आपकी, हमको और हमको आपकी, हम सबको सड़कों पे एक साथ उतर जाना चाहिए। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय संविधान।